हेलो गाइस, वेलकम टू द एनोनो क्लासेस। आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है बीटेक सेकेंड ईयर का और इसका सब्जेक्ट कोड KNC 402 है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पाइथन वाज डेवलप्ड बाय। तो पाइथन का डेवलपर थे गुइडो वैन रॉसम। इनने पाइथन 1989 में डेवलप किया था। तो हमारा क्वेश्चन 2 है, पाइथन वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। तो यस, पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1989। क्वेश्चन नंबर 3, पाइथन इज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो हमारी जो पाइथन है वो पूरी सी लैंग्वेज के हिसाब से लिखी गई है। तो इसका आंसर होगा ए, सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल्स। जो हमारी पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं वो जब आखिरी में सेव करते हैं तो वो डॉट पाई एक्सटेंशन से सेव होता है। तो इसका आंसर होगा बी, डॉट पाई, PY। क्वेश्चन नंबर 5, पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रू या फॉल्स। तो यस, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 6, पाइथन 3.0 इज रिलीज इन विच ईयर। तो पाइथन 3.0 एक पॉपुलर पाइथन वर्जन है जो कि हम अपने स्कूल कॉलेज में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हमारा जो पाइथन 3.0 था वो रिलीज़ हुआ था 2008 में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारी जो पाइथन होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ही देखा था। तो ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इसके साथ साथ पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यस, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। एंड ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो यस, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। पाइथन में एक ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडेंटेशन। लेकिन वहीं C++ की बात करें तो हम कर्ली ब्रेसेस और पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा इंडेंटेशन, बी। क्वेश्चन नंबर 9, बाय विच ऑफ द कैरेक्टर सिंगल लाइन इज मेड कमेंट इन पाइथन। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट्स की बात हो रही है और पाइथन के कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा कि सिंगल लाइन कमेंट्स लगते हैं हैश से, होता है सिंगल। और अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट की बात करूँ तो वो लगते हैं ट्रिपल कोट। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैश। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज अ पाइथन फाइल विद .py एक्सटेंशन कॉल। तो हमारे पाइथन फाइल जिसका एक्सटेंशन .py हो उसे हम ओवरऑल मॉड्यूल बोलते हैं। ये आप तो याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग, यस, पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी होती है। पाइथन इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज, ये रॉन्ग है। पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, यस। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड। तो पाइथन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड, यस, एंड बिफोर इट इज इंटरप्रेटेड। तो यहाँ पे इंटरप्रेटेड की बात कर रहा है तो यहाँ से प्रूफ होता है कि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। तो यस, ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। वैसे हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी सही है लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में ऑलरेडी शो कर दे रहा है कि वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वेरिएबल नेम इन पाइथन।
तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपने ये पढ़ा होगा आइडेंटिफायर्स के कॉन्सेप्ट में। उसमें एक रूल होता है कि आइडेंटिफायर का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। इवन आइडेंटिफायर का नेम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन वो कभी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। 1 2 VAR ऐसे कभी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा सी, 1 वेरिएबल हम उसका नाम कभी नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 13, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर्स? तो यस, पाइथन ऑलरेडी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आइडेंटिफायर्स के साथ भी वो केस सेंसिटिव ही रहेगी। तो इसका आंसर होगा यस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? ये भी आइडेंटिफायर्स के कॉन्सेप्ट में ही है, उसके रूल्स में ही है कि आइडेंटिफायर की लेंथ हम अनलिमिटेड रख सकते हैं, वो अनलिमिटेड लेंथ का हो सकता है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द मेंशन, क्योंकि वो कोई लिमिटेड रेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं। बी भी सही है, सी भी हमारा सही है। इसका आंसर होगा नन ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम? तो इसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये वैलिड है। ऑप्शन नंबर बी ये वैलिड नहीं है, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर से शुरू हो रहा है और आइडेंटिफायर कभी भी एक डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा बी। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, हम ऐसे वेरिएबल के नेम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई आर लोकल वेरिएबल नेम्स बिगनिंग विद एन अंडरस्कोर डिस्करेज्ड? ऑप्शन नंबर ए, they are used to indicate a private variable of a class. B, they confuse the interpreter. C, they are used to indicate global variable. या फिर D, they slow down execution. तो हमारे लोकल वेरिएबल नेम्स है वो अंडरस्कोर से नेम लेना उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं करता है हम लोग, क्योंकि पाइथन में हम प्राइवेट वेरिएबल्स को भी अंडरस्कोर लगा के ही डिनोट करते हैं। पाइथन में वैसे अंडरस्कोर से प्राइवेट वेरिएबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम यूजुअली अंडरस्कोर लगा के इंडिकेट करते हैं प्राइवेट वेरिएबल्स को। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड? तो कीवर्ड का कॉन्सेप्ट हमारे आइडेंटिफाई के जस्ट पहले ही है, एंड उसमें बहुत सारे कीवर्ड दे रखे हैं, वो कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। तो एसर्ट हमारा कीवर्ड होता है, नॉन लोकल भी हमारा कीवर्ड होता है, एंड पास भी हमारा कीवर्ड होता है। तो इसका आंसर होगा ए, इवल हमारा कीवर्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन लोअर केस? नहीं, कुछ अपर केस पे भी होते हैं। बी, अपर केस नहीं, सारे के सारे अपर केस में नहीं होते। सी, कैपिटल एस होते हैं लेकिन सारे के सारे नहीं होते। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द मेंशन्ड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ वेरिएबल नेम इन पाइथन? ऑप्शन नंबर ए अनलिमिटेड लेंथ, यस, पाइथन में वेरिएबल नेम अनलिमिटेड लेंथ का हो सकता है। बी, ऑल प्राइवेट मेंबर मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अंडरस्कोर एंड एम्परसेंट आर टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड, नो। ऑल ऑफ द नन ऑफ द मेंशन, ये भी नहीं। तो इसका आंसर होगा अनलिमिटेड लेंथ। पाइथन वेरिएबल नेम्स कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेटमेंट? तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात हो रही है। ए बी सी इक्वल टू 1 मिलियन, ये हो सकता है। ए स्पेस बी स्पेस सी स्पेस इक्वल टू 1000 2000 3000, ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कभी नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये इनवैलिड है। ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं और ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा वेरिएबल बन गया, ये भी एक पूरा वेरिएबल बन गया, ये अलग अलग 3 वेरिएबल असाइन हो रहे हैं।
तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल। तो इसमें एक कीवर्ड कभी भी हमारा वेरिएबल नहीं हो सकता, और यहाँ पे इन है वो हमारा एक कीवर्ड है, तो यस इन हमारा कभी भी एक वेरिएबल नेम नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कोड डाटा टाइप। तो ऑप्शंस आर लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स, क्लास। तो हमारे जो कोड डाटा टाइप होते हैं वो होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल्स। हमारा क्लास कोड डाटा टाइप नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 24, गिवन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, व्हाट वैल्यू इज थ्रोन बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड इन शेल। तो 4 ऑप्शन है हमारे, इंट, बूल, वॉइड, नन। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो जाहिर की बात है डिफ़ॉल्ट में भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो इसका आंसर होगा नन। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोर्स, str इक्वल टू हेलो, str कॉलन 2। तो हमारा जो str हमारा वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसमें हेलो असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे प्रिंट चल रहा है स्ट्रिंग का, इसका मीनिंग होता है कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2 वर्ड प्रिंट होंगे जो str में स्टोर्ड है। str में हमारा हेलो स्टोर्ड है, तो हमारा सिर्फ h ही प्रिंट होगा, तो इसका आंसर होगा ए, h। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। पार्ट 2 हम इसका पाइथन का MCQ का लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।